जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्रज इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रजेश साक्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो साइंस के ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्लास 10th, उसके हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं आज। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं, यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही होगा, फिर इंस्टीट्यूट है, मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भाई। देखो, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास कि क्लास 10th साइंस 2026 बोर्ड, ठीक है, पूरी किताब से 50 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, जो टॉप मोस्ट रहेंगे, ठीक है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारे पास निकल कर। क्वेश्चन जल्दी जल्दी चर्चा कर देता बिना टाइम गवाए। बात करूंगा मैं कि यह चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ मोस्ट आई, पर मैं इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये यहाँ पर डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ पर 24 में भी आया है, ये 25 में भी आया है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 24-25 में आया है, एक आध रिपीटेड नहीं है बस, ठीक है। पर यहाँ पर ये एडिट करना रह गया है, ठीक है। बकाया ध्यान रखना, जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लीजिएगा। 100% 100% गारंटी देता हूँ मैं, ये आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि संयोजन तथा वियोजन विक्रिया क्या होती है, उसमें क्षेपीय विक्रिया क्या होती है, ठीक है। और उसमें शोषी, क्षेपीय उत्पन्न करना, शोषी उपशोषण करना होता है, ठीक है। संयोजन मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब तोड़ना। संतुलित रासायनिक समीकरण को करने की विधि मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए संख्या किसकी, अणुओं की, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, इनके दौरान देखिए। संक्षारण क्या होता है, किसी भी पेंट वगैरह करके उसको क्या करने वाले बचाना है, ठीक है, गले से। रेडॉक्स विक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स विक्रिया वो होती है अपचयन उपचयन दोनों होता है, ठीक है। अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है भाई जानते हैं आप। एक में हाइड्रोजन का त्याग होता है, एक में ऑक्सीजन का त्याग होता है। अगला है चैप्टर नंबर 2 से अम्ल क्षार लवण की परिभाषा तथा उदाहरण, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है। ये आपको मोस्ट रहेंगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़्यादातर खास रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है पीएच मान से आप क्या समझते हैं, पीएच मूल्य क्या है, तुल्य होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो, धातु और धातु परिभाषा उदाहरण, ठीक है। विद्युत रासायनिक समीकरण श्रेणी, जो श्रेणी होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिससे क्रिया कराई जाती है, ठीक है। जैसे कौन ऊपर कौन नीचे है, कौन किसी को विस्थापित कर देगा, ठीक है। ये अक्सर क्रिया कहाँ होती है, इसमें आप बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आप जान के पढ़ के आते हैं विस्थापन। विस्थापन में सबसे ज़्यादा विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपको चर्चा रहती है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपने पढ़े होंगे आप। समझाती है सजाती है श्रेणी है, ठीक है। ध्यान रखना, ये गलत हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। कह रहा है अगला खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। कह रहा है आईपीसी नामांकरण बताइएगा, सावनीकरण अभिक्रिया बताइएगा। ये सिलेबस है शायद, है अभी, ठीक है। एसिटिलीकरण हटा दीजिएगा। मैन सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। मैंडलीफ आवर्त नियम सारणी विशेषता बताइएगा, ठीक है। चलो, ये हटा ला, ये भी हटाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है, स्वपरागण परापरागण में भेद कीजिए, पुष्प की संरचना, ठीक है। अगला है नर मादा जनन तंत्र, ठीक है। नर मादा जनन तंत्र डीएनए आरएनए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल होती है, ठीक है। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम और एक संकरण मतलब संकर संकरण, द्विसंकर संकरण क्या होता है, ठीक है। चलो, अगला है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मानव मस्तिष्क तंत्र का तंत्र और मानव के मादा जनन, ये घनन हो गया है जनन, नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। प्रकाश, अब बायो समाप्त हो गई यहाँ से, ठीक है। बायोलॉजी समाप्त हो गई है। और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन तथा उसके नियम बहुत जल्दी समेट दिए। अगला कह रहा है हमसे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना, प्रकाश प्रवर्तन तथा नियम, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। आप जानते हैं दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में देखो एक शब्द ध्यान रखना, उड़ान। उड़ान का मतलब होता है भैया क्या, उत्तल में कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष यूज होगा, दूर दृष्टि उत्तल होगा। अवतल में निकट दृष्टि दोष का यूज होगा, मतलब अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में यूज होगा, ठीक है। चलिएगा, अब देखो अगला मानव नेत्र सचित वर्ण मतलब ओम का नियम का सत्यापन, विद्युत धारा, प्रतिरोध, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, समांतर क्रम,
1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, चलिएगा। समा मिस्टेक हो गया भाई, समांतर क्रम का लिखा था, श्रेणी का ये होता है r बराबर r1 प्लस r2। ठीक है, चलो अगली बात, चुंबकीय बल रेखा है। ये इंटर का टॉपिक लिख गया भाई। चलिए, ये है तुम्हारे में विद्युत मोटर है नहीं, जनित्री है शायद, ये नहीं। ठीक है, चलो ये नहीं कोई भी। ठीक है, चलिएगा। इतने आपके क्वेश्चन थे 50 के, यहाँ तक ही 50 तक आपके आ रहे थे, वो फालतू में इंटर के लग गए हैं। ठीक है, चलिएगा। इतना आपको बता दी गया है, तो ध्यान रखना, टोटल आप पढ़ लीजिएगा। आपको कहीं प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बायोडाटा क्लास, अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो आप सोल्यूशन के लिए कमेंट कर देंगे। जब तक के लिए बायोडाटा। जय हिंद, जय भारत।